अंक ज्योतिष के लगता प्रश्न है कि अभी जो जन्म तारीख के अंक होते हैं वो हमारे जीवन पर प्रभावित करते हैं। जन्म तारीख आजकल बहुत ही मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। सबसे पहले इसको ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो आपके लिए होगा। एक तो जन्म तारीख, जैसे कि आज का तारीख क्या है, बस 11th में है 20, ये आज की तारीख है। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी और बर्थ डेट वाला दो चीज अलग है। जब हम अंक की बात करके नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कितने नंबर्स है? 10। 0 भी एक नंबर है, तो 0 से 9 हमारे पास नंबर है। उससे भी प्रभावित होता है, उसको फॉर्मल साइंस बोलते हैं। और फॉर्मल साइंस का असर, इफेक्ट, इंपैक्ट कुछ अलग है, बट अब आज हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम पहले बात कर रहे हैं जन्म तारीख की। तो ये जन्म तारीख है। ज्यादातर लोग आजकल ये निकल पड़े हैं कि इससे हमारा प्रेडिक्शन होगा, इससे हमारा भविष्य चेंज होगा। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक सबसे पहले तो ये कैलेंडर ही 500 साल पहले बना है। कोई कैलेंडर आप पे कैसे असर करेगा? अगर आज मेरे पास पावर है, मैंने बोल दिया आज से 1 तारीख, तो आज से आपका 1 तारीख के हिसाब से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। वो तो एक हमारा फॉर्मल साइंस है। हमने कुछ व्यवहार को डिसिप्लिन करने के लिए कि भाई जैसे मुझे आपको बोलना है कि 10 दिन बाद मिलना है, तो हम उसको बोलेंगे 21 तारीख को मिलेंगे। तो वो जो हमारा व्यवहार जो हमें रखना है, उसके लिए हमने एक कैलेंडर को डेवलप किया। और वो कैलेंडर भी बना है 1582 में, अभी बना हुआ है। ये चालू 2024 साल से नहीं हुआ है, वो बैकडेट में उसका चालू गया। और उसमें ऑलरेडी 10 दिन का तो रोजा ही है। आप अक्टूबर 1582 में देखोगे तो 4 तारीख के बाद सीधा 15 तारीख आती है। 4 के बाद 15 तारीख आती है। तो पॉसिबल है? तो अगर, क्योंकि आज जाओगे तो कुछ 20 दिन के आसपास हो गया है, यानी आपकी डेट और जो पहले डेट चल रही थी वो डेट में डिफरेंस है। तो ये डेट्स है, और डेट्स का सेलेस्टियल कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये डेट्स का, जैसे 11 हुआ तो आज में 2 हुआ, 2 हुआ तो मैं ये हो गया, और उसका कोई रेफरेंस है ही नहीं, क्योंकि ये डेट इफेक्टिव ही नहीं है। उसका सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ साइन डिग्री के साथ रिलेशन है, वो भी सूर्य का है। वो इसका मतलब ये नहीं है 0 डिग्री पे 1 होता है, 1 डिग्री पे 2 होता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है हमारे सेलेस्टियल के साथ। तो जो जन्म तारीख, मैं जैसा बोल रहा हूँ, जन्म तारीख का और हमारे जीवन का कोई संबंध है? काफी कभी सर ऐसा असर तो होता है, ऐसा मैंने देखा है, वो फील है। आप उसको जब मेजरमेंट में प्रैक्टिकल साइंटिफिक टेस्टिंग करना शुरू करोगे, लॉन्ग टर्म करोगे, 100 लोगों पे करोगे, तब पता चलेगा कॉमन चीज ही हो रही है। कभी कैसे, जैसे बोलता है कैसे कोइंसिडेंस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो कोइंसिडेंस को हम प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी तो नहीं बोल सकते ना। तो ये जन्म तारीख जो हमारी है, वो जन्म तारीख का संबंध है ही नहीं। क्योंकि जैसे आज 11 तारीख है, ठीक है, अगर समझ लो कि पृथ्वी के अंदर, हम पृथ्वी में रह रहे हैं, कौन कौन रह रहा है? हाँ तो बोलो। पृथ्वी, हाँ, तो पृथ्वी में रह रहे, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम पृथ्वी में रह रहे हैं ना। अगर पृथ्वी को हम ब्लैकआउट कर देते, समझ लो 10 दिन के लिए ब्लैकआउट हो गया, विश्व युद्ध के कारण, किसी भी कारण हमारी सब घड़ियां सब चली गई, तो कैन यू प्रिडिक्ट कि ये तारीख है? वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। साइन डिग्री से आप ले सकते हो, पहुंच सकोगे, ये साइन डिग्री है। अब वो साइन डिग्री को मैं 11 भी बोल सकता हूँ, 12 भी बोल सकता हूँ, 13 भी बोल सकता हूँ, 14 भी बोल सकता हूँ, 15 भी बोल सकता हूँ। तो वो साइन डिग्री का भी एक्चुअली में रेफरेंस तो रहा नहीं ना, क्योंकि ये साइन डिग्री को ही 11 बोलेंगे ऐसा रूल नहीं है। वो तो कैलेंडर मैंने और आपने बनाया, मैंने अलग कैलेंडर बना दिया तो अलग हो जाएगा। जबकि हमारा जो पंचांग है वो कह सकता है, जैसे मैंने आपको बंद एक कमरे में बंद कर दिया, अब मैं रण में आपके ले गया, एक कमरे में आपको बंद कर दिया, और रण में से आपको मैं X दिन के बाद निकालूंगा, तो आप बता पाओगे कौन सी तारीख है? कभी नहीं बता पाओगे। पूरी पृथ्वी को ब्लैकआउट क्या करने का, सिर्फ मैं आपको ही ले जाऊं, है ना। तो मैं आपको अगर किसी बंद कमरे में रख दूं, आपको पता नहीं चलेगा कि इतने दिन चले गए, तो आप बाहर निकलने के बाद आप डेट नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। और वो तो हमने शुरू किया था, इसलिए आज 1 है। किसी और ने शुरू किया होगा अलग दिन, तो डेट अलग हो जाएगा। आज मैंने बोला 14 दिन का, तो ऑलरेडी डिफरेंस है। जबकि आप पंचांग की बात करोगे तो आप X दिन के बाद बाहर निकाल दो,
तो आपको वो बंदा बता देगा हाँ आज पूनम है, आज अमावस्या है, तो हमारा खगोलीय कैलेंडर है, खगोल के साथ हमारा पूरा संबंध है, तो वो हम पे असर कर सकता है। ये तारीख हम पे असर करती नहीं है। ये पूरा एक क्या है, मानने की तरह है, एक थोड़ा फॉर्मल साइंस है, उस हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हो। कि फील आया कि भाई मेरे को हर 12 तारीख को मुझे ये करना है, ऐसा मुझे ये हो रहा है, पर आप ध्यान से देखोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। आप आज घर पे जाके लिस्ट बनाओ कि आपके जीवन में जितने लोग प्रभावित है, क्या सब एक ही नंबर के? नहीं होगा, सभी नंबर के होंगे। तो ये बोलते हैं भाई मेरे तो 5 लोग, तो आपके नंबर आपको बोल दिया कि 5 से आपका अच्छा है, आपको 5 वाले ही दिखेंगे। बट आप लिस्ट बनाने जाओगे ना कि भाई आपके लाइफ के अंदर कितने लोगों के साथ आपका अच्छा बनता है, तो सभी नंबर वाले, सभी तारीख वाले निकलेंगे। आपके फ्रेंड्स है या फैमिली है जिसके साथ आपकी अच्छी बनती, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका और ग्रह का भी रिलेशन नहीं है, इसका डेट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये जो कैलेंडर है उसमें ऑलरेडी मिस्टेकन है। 15 दिन का तो है, और आज ही गूगल कर लेना 15 अक्टूबर 1582 में, तो उसमें सिर्फ 4 तारीख के बाद सीधा कौन सा आया था? 15 अक्टूबर। तो बीच में जो जन्म हुआ था उसकी कौन सी डेट है? या कोई जन्म ही नहीं हुआ था? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जन्म तारीख का जो है, जन्म तारीख का रिलेवेंस नहीं है। तो काफी लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि भाई हम तो जन्म तारीख का यूज करते हैं ना, हम जन्म तारीख का यूज नहीं करते, हम जन्म तारीख के ग्रहों का यूज करते हैं। हम जन्म तारीख के ग्रहों का, हमें तो सिर्फ रेफरेंस बताना है कि भाई तुम कब जन्म हुआ था तुम्हारा। आप तिथि बता दो, मैं तिथि के हिसाब से ग्रह निकाल लूंगा, तो मुझे ये तारीख की जरूरत नहीं है। आप कोई भी कैलेंडर के हिसाब से बोलो, उस कैलेंडर के हिसाब से ज्योतिषी उस दिन के ग्रहों को निकालता है और ग्रहों के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली बनाता है और उसके हिसाब से आपका भविष्य कथन करता है, ना कि वो कैलेंडर के डेट के हिसाब से। तो हम डेट और टाइम लेते हैं, वो तो रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि मेरा और आपका रेफरेंस पॉइंट कैलेंडर एक है, इसलिए हम उसको ले रहे हैं। अगर आप पंचांग की डेट बोलोगे मेरा जन्म ये कार्तिक वध 8 को हुआ था, तो हम कार्तिक वध 8 के भी ग्रह ही निकालेंगे ना। तो हम डेट को नहीं यूज कर रहे, हम डेट के और टाइम के हिसाब से ग्रहों को यूज कर रहे हैं। तो ज्योतिष डेट नहीं है और डेट ज्योतिष नहीं है, और डेट के हिसाब से प्रेडिक्शंस करना हो ही नहीं सकता। वो फील हो सकता है, एक कंफर्ट फील, थोड़ा हाँ मन लगता है, ऐसा हो सकता है, बट प्रिडिक्टिंग ये आपके लाइफ के साथ है ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं उसका क्या असर होगा? और जो चीज़ में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है 14 दिन का, अगर मैं उसके पहले का कैलेंडर लाऊंगा तो आज की तारीख अलग हो जाएगी, और हर दिन उसमें चेंज होता है। आज हमारे पास 32 सेकंड्स का प्रॉब्लम से हम जो घड़ी चला रहे हैं उसमें डेल्टा टाइम का एरर है। तो वर्ल्ड के सभी लोग इकट्ठा होते हैं हर थोड़े टाइम के बाद। पिछले 60 सालों में कम से कम 5 से 6 बार ये घड़ी में चेंज हुआ है। तो ये हमारा भौतिक जो व्यवहार है, हमारा और आपका व्यवहार है, वो संभालने के लिए बनाया हुआ सिस्टम है। उसका और आपके जीवन पे कोई प्रभाव है? हाँ, व्यवहार पे है। किस पे है? आप व्यवहार करते हो भाई इस दिन शादी करनी, इस दिन खाना जाना, ये सब उसके है बर्थडे, पर जो आपके जीवन पे इंपैक्ट करता है, असर करता है, इफेक्ट करता है, वो तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है।